आप सभी को नमस्कार भाइयों। थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं आपको भगवान श्री राम के जीवन से हमें बहुत महत्वपूर्ण जो लेसन्स मिलते हैं, उन्होंने जो हमें सिखाया है अपने जीवन के द्वारा चरित्रार्थ करके, उन दो फॉर्मूलाज के बारे में मैं आपको आज बताने का प्रयास करूंगा कि भगवान श्री राम ने हमें क्या सिखाया है और वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता अवश्य होती है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, और खास तौर पर जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं यानी यंगर जनरेशन के लिए तो ये वीडियो अत्यंत आवश्यक है। इसको अवश्य देखें। छोटी मैंने आज वीडियो बना रहा हूं, लेकिन ये बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही मार्गदर्शक है भगवान श्री राम के जीवन से। भगवान श्री राम हमको लीडरशिप लेसन्स सिखा रहे हैं। भगवान राम का बड़ा ही सुंदर एक लीडरशिप फॉर्मूला है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब राम सेतु बन रहा था, वहां पर बड़े बड़े बानर, बहुत बड़े बड़े पत्थर और मोल्डर्स उस समय देवर ट्राइंग इट इनटू ओशियन, ताकि पुल का निर्माण किया जा सके। वहीं एक छोटी सी गिलहरी भी कुछ छोटे छोटे कंकड़ लेकर के बीच में फेंक रही थी। उसका बानरों ने बड़ा मजाक उड़ाया और जोर जोर से हंसने लगे। ये छोटा सा कंकड़ फेंक रही है, तू हमारे सामने से आ रही है, निकल के जा रही है, इससे क्या होगा? तू यहां से जा, हमारे पैर के नीचे आ जाएगी, तू मर जाएगी। और उस गिलहरी को उन्होंने उठा करके दूर फेंक दिया। वो प्रभु श्री राम के पास जाकर गिरी। प्रभु श्री राम ने उस गिलहरी को अपने हाथ में उठाया और उस पर हाथ फेरा। तो आप देखते हैं, आज भी आप सभी जानते हैं, जो आज गिलहरी की पीठ पर वो 3 लकीरें होती हैं, वो वही हैं जो भगवान श्री राम ने गिलहरी के ऊपर हाथ फेरा था। वहीं से बड़ा लीडरशिप लेसन और फॉर्मूला भगवान राम ने दिया। पहले जो फर्स्ट फॉर्मूला आई एम टेलिंग यू, फिर मैं उसके बारे में आपको विस्तार से थोड़ा बताऊंगा, जानकारी दूंगा कि इसका अर्थ है क्या। तो फॉर्मूला इज हाउ मच यू डिड अपॉन हाउ मच यू कुड डू मल्टीप्लाई बाय 100। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपने कितना किया बटे कितना आप कर सकते थे, इज मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए, वहां बड़े बड़े शक्तिशाली वानर थे जो 1,000 किलो की चट्टान उठा सकते थे, परंतु हंसते मुस्कुराते वो केवल 500 किलो के ही पत्थर और चट्टान उठा करके ले जा रहे थे। इट मीन्स दे कुड पिक अप 1000 kilograms by their capacity, but pick up only 500 kilograms multiply by 100। मतलब क्या हुआ इसका? They did 50% of their capacity, यानी वो अपनी ताकत का केवल 50% दे रहे थे, लेकिन उधर छोटी सी मासूम सी जो गिलहरी थी, जो केवल 50 ग्राम का कंकड़ उठा करके ले जा सकती थी, वो 100 ग्राम का कंकड़ उठा करके अपनी क्षमता से अधिक उठा करके बड़ी मेहनत से वो लेके जा रही थी। सो शी कुड डू ओनली 50 grams, बट शी डिड 100 grams। इसका क्या अर्थ हुआ? वानर बड़े बड़े अपनी कैपेसिटी का 50% कर रहे हैं और एक छोटी सी गिलहरी अपनी कैपेसिटी का 200% कर रही है।
वो 50 ग्राम उठा सकती थी, लेकिन वो 100 ग्राम उठा रही है। ध्यान दीजिएगा जरा इस बात पर। देखने में क्वांटिटी में वो लेस है, लेकिन भगवान क्या देखते हैं? लॉर्ड सीज द इंटेंट। लॉर्ड सीज द इंटेंट। और इसी प्रकार अच्छा लीडर भी इंटेंट को आइडेंटिफाई करता है। एक छोटे स्मॉल कंट्रीब्यूटर को भी रिकॉग्नाइज करता है। वानर अभी भी हंस रहे थे, लेकिन भगवान राम ने उनको आकर के समझाया, यू सर्टेन डिड लेसन व्हाट यू कुड डू। आजकल हर क्षेत्र में मैंने बताया था कि ऐसे वानर हो गए हैं जिनको ये लगता है कि हम ही सब कुछ हैं, हमारे अलावा इस संसार में कोई कुछ कर ही नहीं सकता। जैसे सावन के अंधे को हरा हिरण नजर आता है, इसी प्रकार हर ईंट को लगता है कि पूरी दीवार मेरे ऊपर टिकी है। हर ईंट यह दर्शाती है, उसकी मनसा उसके मन में दिमाग में ये चलता रहता है। जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए मैं यूं, तो मुझे लगता है कि मेरे द्वारा ये परिवार चल रहा है। जैसे मोदी है, मोदी जी हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, हमको ये लगता है कि मोदी जी देश को चला रहे हैं। और कोई किसी घर का मुख्य सदस्य है जो कमाता है, कमा के लाता है, उसको ये लगता है, देखभाल करता है कि वो ही घर को चला रहा है। इतनी बड़ी गलत फहमी में लोग जी रहे हैं। वहीं अब मैं आपको बताता हूं, श्री राम, आई कम टू द टॉपिक। वहीं प्रभु श्री राम ने आकर के एक लीडरशिप लेसन हमें क्या दिया कि एवरी टिनी पार्टिकल हेल्प्स बाइंड द गैप बिटवीन ए ह्यूज स्ट्रक्चर। ज्यादातर जब दो कॉरपोरेशन के बीच में एक बड़ा गैप आ जाता है, या कभी कभी दो परिवारों के बीच में एक बड़ा गैप आ जाता है, तो आपने क्या देखा है? जो उनको उन गैपों को छोटे छोटे जो लोग होते हैं वो अपने कंट्रीब्यूशन से फिल करते हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा कभी कभी परिवारों में कुछ बात हो जाती है तो छोटे छोटे बच्चे बड़ा एक वो करते हैं उनको दोबारा से मिलाने के लिए। तो छोटा कभी भी किसी भी व्यक्ति का न तो अपमान किया करना चाहिए, न छोटा समझना चाहिए। कंट्रीब्यूशन उसका कम हो सकता है आपके हिसाब से, लेकिन वो कितना परसेंट कर रहा है ये परमात्मा को पता है। समुद्र के अंदर भी जो बनने वाले पुल के पत्थरों के जो बीच में छोटे छोटे गैप्स थे, तो उनको जानवरों के एफर्ट्स के द्वारा भरा जा सकता था। भगवान ने बताया छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन कई बार बड़े बड़े हादसे को बचा देते हैं। आई रिपीट अगेन, छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन कई बार बड़े बड़े हादसे को बचा देते हैं। अगर लीडरशिप अच्छी होगी, आपकी कैपेसिटी 1000 की है तो वो आपसे 10,000 करा लेगी। और यदि लीडरशिप खराब होगी, वो आपकी कैपेसिटी यदि 1000 है तो वो आपसे केवल और केवल 100 ही करा पाएगी, इससे अधिक नहीं। क्यों? ए लीडर कैन कम्युनिकेट योर वर्थ एंड potential in such a way that you come to see it in yourself. एक लीडर आपकी ताकत को इस तरीके से कम्युनिकेट करता है कि वही आपकी ताकत आपको भी दिखाने का कार्य करता है। वो
आपकी कितनी क्षमता है उस हिसाब से भी अधिक कार्य वो इसलिए करा लेता है अच्छा लीडर, क्योंकि वो आपको बताता है उस तरीके से वो कार्य कराता कि आपको स्वयं लगने लगता कि हाँ यार मेरे अंदर कैपेसिटी ज्यादा है। आजकल ये जो बिजनेस में या किसी भी अन्य क्षेत्र में, प्रोफेशन में, इस तरह के कई बड़े बड़े बानर आ गए हैं जो छोटे छोटे कंट्रीब्यूटर के छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते, जरूरी नहीं समझते, और उसी कारण उनकी जो कंपनी या कह लीजिए या ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए वो बड़े नुकसान में चली जाती है। यानी कि उनका जो पुल है, वो जो पुल बना रहे हैं वो नीचे गिर जाता है। क्यों भगवान श्री राम का पुल नीचे नहीं गिर रहा, क्यों चलता जा रहा है? क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे कंट्रीब्यूटर को भी रिकॉग्नाइज किया। यही एक अच्छे लीडरशिप की क्वालिटी है। और दूसरा लेसन महत्वपूर्ण, मैं आपको बताता हूं दूसरा लेसन, इस पर भी आप थोड़ा ध्यान देना। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने कितना किया, महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना कर सकते थे। आई मीन टू से, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने कितना किया, महत्वपूर्ण ये है आप कितना कर सकते थे। कई लोग अपने जीवन को सीमित कर लेते हैं। आपके अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अनलिमिटेड क्षमता है, लेकिन उसको विकसित करना पड़ेगा। हमारे अंदर जो सेल्फ ग्लोरिफाइड, सेल्फ प्रेक्लेम, सेल्फ कंट्रोल्ड, हमने सीमित कर दिया दरअसल, और उसी सीमा में रह गए। अपनी तारीफ खुद करना, दूसरों से तारीफ सुन के बड़ा, अरे मैं तो बहुत बड़ा वो हूं भाई। ये मैं आपको बता दूं, तारीफ सबसे बड़ा, व्यक्ति के जीवन में सफल होने में सबसे बड़ी बाधा है तारीफ। ध्यान दीजिएगा कि आज का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया उस पर ध्यान दीजिए। हाउ मच यू डिड अपॉन हाउ मच यू कुड डू मल्टीपल बाय 100। आपकी ताकत कितनी है, लेकिन आप थोड़ा सा कर रहे हैं। आप अपने अंदर सोचकर देखिए कि कितनी ताकत है आपके अंदर। अनलिमिटेड ताकत है। आप अपने व्यापार में बिजी हैं तो बिजीनेस से व्यापार नहीं बढ़ता, बिजनेस करने से व्यापार बढ़ता है। यानी कि बिजीनेस, ये दो शब्द हो गए। यानी कि बिजी रहना, इससे व्यापार नहीं बढ़ता, बिजनेस करने से व्यापार बढ़ता है। और मैं आपको 2-3 चीज और बता दूं। कल मैं आपको एक ऐसे विषय के बारे में जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि वी हैव टू गो टू द मैक्सिमम। प्रत्येक व्यक्ति को मैक्सिमम तक जाना चाहिए। अब आप कहोगे जो मुझे जानते हैं, भाई तुम तो कहीं नहीं गए मैक्सिमम, तुम तो वहीं गए, वहीं रह गए, कुछ करा ही नहीं। तो भाई मेरे उसके चक्कर में मत पड़ना। जो बात मैं बोल रहा हूं उसे सब सुनना केवल, और उसको समझने का प्रयास करना केवल। मैं तो खैर जैसा हूं वैसा ही हूं। मैं आपको कल ये सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। बिल गेट्स के विषय में भी बताऊंगा और रतन टाटा के विषय में भी बताऊंगा आपको। एंड आई विल टेल यू दैट वी हैव टू गो टू द मैक्सिमम, कि हमें अपने मैक्सिमम तक जाना है। हम क्या कर हमने क्या किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है,
हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्षमता कितनी है, ये इम्पोर्टेंट है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, पूरी सृष्टि में केवल आदमी ही एक ऐसा प्राणी है, यानी व्यक्ति एक ऐसा मानव जाति ही में ही लोग अपने 100% तक नहीं जाते। बाकी जितनी भी वो है, पेड़ को ले लीजिए आप, पेड़ उसको जितना बड़ा होना होता है उतना होता है, जितनी जड़ें फैलनी होती हैं उतनी फैलती हैं। जानवर को ले लीजिए, जितना बड़ा होना होता है उतना होता है। किसी भी चीज को आप ध्यान से देखिए, सृष्टि की जो संरचना में सबसे कम कंट्रीब्यूशन सृष्टि को चलाने में यदि किसी का है तो वह मनुष्य का है। क्योंकि मनुष्य ज्ञान के अभाव में कई बार तो दोहन करता है प्रकृति का, और कई बार अपने मैक्सिमम तक नहीं पहुंचता, अपनी क्षमता के अनुसार मैक्सिमम तक नहीं पहुंचता। इस वजह से प्रकृति का संतुलन खराब हो जाता है, और यही सारे कारण होते हैं कि ये जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ये ही कारण होते हैं, केवल और केवल मनुष्य की वजह से ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। क्योंकि सृष्टि को, प्रकृति को जो चाहिए वो तो लेगी ही लेगी। आप कितना ही प्रकृति का नाश करने की प्रयास कर लीजिए, लेकिन जितना उसे चाहिए वो लेगी। यदि एक जगह पानी नहीं है तो दूसरी जगह इतना पानी दे देगी कि वहां के लोग बेशक परेशान हो जाएं, लेकिन संतुलन बना देगी। आदमी ने चाहे कितने ही पेड़ काट लिए, कुछ भी कर लिए, लेकिन उससे अधिक आप जाके देखिए, इधर एनसीआर में दिक्कत है, बहुत बहुत पेड़ उगे हुए हैं और लोगों ने लगा रखे हैं, और जहां नहीं, जैसे हमारे यहाँ पे हमने हालत कर रखी है, तो इसी वजह से टेम्परेचर ज्यादा जा रहा है। हम पेड़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। तो मनुष्य केवल एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपनी सुख और सुविधा के लिए कुछ भी, प्रकृति का कितना भी बड़ा नुकसान करने के लिए तैयार है। प्रकृति को उसकी क्षतिपूर्ति करनी है, वो करेगी। आप क्या कोई व्यक्ति ये सोच सकता था कभी जीवन में कि एक साथ पूरा विश्व एक ही समय पर लॉकडाउन हो जाएगा? क्या कर सकता है परमात्मा का कोई? वो तो अपने आप प्रकृति एडजस्ट कर लेगी, सब घर में बिठा देगी। बैठा रहे बेटा, पूरी दुनिया को बैठा दिया घर पे एक समय में ही। ये ताकत प्रकृति की है, संतुलन बनाना उसको आता है। 2013 में आपदा आई थी, कितनी जबरदस्त, केदारनाथ भगवान से जो वो आई थी। तो कहने का मेरा अर्थ ये है कि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में सबसे कम कंट्रीब्यूशन मनुष्य का है, मनुष्य जाति का है। बाकी जितनी भी प्रजाति हैं, जाति, उन सब का कंट्रीब्यूशन 100% है। ये मैं आपको कल सारी चीजें बताऊंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।